Exercise 1.5 question number 5 part number 4 A dash union B dash। तो ये देखिए A dash सभी समझते हैं, A dash दिख रहा है आपको। इसके बाद ये B dash यानी U के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं हैं। अब इन दोनों को हमें कंबाइंड करना है। तो कौन सा एक पोर्शन है जो दोनों में नहीं था? वो ये वाला पोर्शन है। देखिए जब हमने फर्स्ट वाला लिया उसमें ये नहीं आया, A डैश में ये पोर्शन नहीं आया, B डैश में भी ये पोर्शन नहीं आया। मतलब ये A डैश में भी नहीं है, B डैश में भी नहीं है। तो इनके यूनियन में कैसे हो सकता है? इनके यूनियन में सब कुछ आएगा, बस ये पोर्शन नहीं आएगा। आपको याद होगा लास्ट में आपने किया था थर्ड पार्ट में A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो वो भी यही आया था, है ना। इस तरीके से सॉरी आपने किया था A इंटरसेक्शन B डैश, ये A इंटरसेक्शन B डैश, तब भी यही आया था। और अभी हमने किया A डैश यूनियन B डैश, तब भी यही आया। इस तरीके से ये डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का है, बट मुझे इसमें समझाना काफ़ी है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दूँ इंग्लिश में। लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A dash? U में सभी ट्राइंगल्स हैं कि कोई प्लेन ले रही है। अब मैंने आपसे कहा था प्लेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आप यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको जब लाइन और स्ट्रेट लाइन और ये सब हम पढ़ाएंगे 11th क्लास में, तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल जो U है वो उन सभी ट्राइंगल्स का सेट है जो किसी एक प्लेन में है। ए उन्हीं में से कुछ ट्राइंगल लेकर बनाया है एक सेट, लेकिन उसमें एक शर्त रखी है कि उसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का नहीं होना चाहिए। मतलब एक कोण 60 डिग्री का है, 3 कोण होते हैं ना किसी ट्राइंगल में, एक कोण 60 डिग्री का है चलेगा, 2 कोण 60 डिग्री के हैं चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो 2 कोण हुए ना 60 के, तो तीसरे को तो ऑटोमेटिकली होना ही पड़ेगा। आपको पता है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, उनमें से अगर 2 60 के हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली 60 का होना पड़ेगा। यानी कि इसमें ए में कौन से ट्राइंगल आ गए? सारे ट्राइंगल आ गए, बस एक वो वाले नहीं आ पाए जिनके तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। आपका सेट क्या है? एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60, यानी इसमें सभी त्रिभुज आएंगे जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग होगा। तो कौन से नहीं आएंगे? वो वाले नहीं आएंगे जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। तो वो किस में आएंगे फिर? वो A डैश में आएंगे। सिंपल। हिंदी में समझ लीजिए, हालांकि मैंने पूरा क्वेश्चन हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है? अब मैं इस त्रिभुज को, इस क्वेश्चन को लिख रही हूँ। आप पहले U बनाइए। U यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम लिखेंगे X such that X is a triangle in a plane। ये है X इस प्रकार है कि X किसी समतल में एक त्रिभुज है, यानी कि दुनिया जहान के सारे त्रिभुज इसमें आ गए। त्रिभुज आपको पता है ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं, 3 आधारित होते हैं इनकी भुजाओं पर और 3 आधारित होते हैं इनके कोणों पर। तो जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं वो सब आपके U में आ गए। क्लियर? अब आते हैं हम A कैसा है? X is a triangle in a plane having at least one angle differ from 60 degree। हिंदी में लिखते हैं X such that
x किसी समतल में कोई त्रिभुज है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री का नहीं है, यानी सारे त्रिभुज आ गए, इसमें सब आ गए, बस एक टाइप के नहीं आ पाए। और वो कौन से हैं? जिनके तीनों कोण 60 डिग्री के हों, वो इसमें आना अलाउड नहीं है। एक कोण 60 डिग्री का नहीं है, चलेगा दो, लेकिन तीनों जिसके 60 डिग्री के होंगे वो इस ए सेट में आना अलाउड नहीं है। तो वही तो बचा जो ए डैश में आएगा, है ना। यू में तो सारे ही थे, और ए में कौन से आ गए? आपको मैंने बता दिया, जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। तो फिर किसकी एंट्री नहीं है उसमें उनकी एंट्री नहीं है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे X is an equilateral triangle। आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होते हैं ना, केवल उन्हीं के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इन अ प्लेन भी लिख दीजिए। तो ए डैश हो जाएगा x किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार ये आपका खत्म हुआ। तो आंसर तो बेटा एक सेंटेंस में या एक स्टेप में ही हो गया, बट एक्सप्लेनेशन वाज इम्पॉर्टेंट, तो वो मैंने आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स हैं और इसमें आपको फिलअप करना है। पहला है ए यूनियन ए डैश। देखिए, एक जो यू होता है ना, ये यू, ये ए है, ये ए है, तो ये ए है, इसके बाहर वाला ए डैश है। ये सेट ए है, इसके बाहर वाला ए डैश है। कहने का अर्थ है ये जो यू है इसके दो हिस्से हो गए, एक ए और एक ए डैश। उन दोनों को ही जोड़ दोगे तो तुमको वापस यू तो मिल ही जाएगा, है ना। तो ए यूनियन ए डैश इज यू। सेकेंड पार्ट है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के आपके आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो फाई डैश, फाई का उल्टा कौन सा होता है ये हम पढ़ चुके हैं, रूल्स है। तो फाई डैश मतलब यू, फाई का उल्टा यू, तो ये एक तरीके से यू है, ठीक है। यू और ए का अगर मैं सर्वनिष्ठ लूँ तो यू बड़ा है और यू के ही कुछ अवयवों को लेकर ए बना है, तो यू इंटरसेक्शन ए इज ए। गॉट इट। थर्ड इज ए इंटरसेक्शन ए डैश। जो ए में है वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में है वो ए में नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका आउटपुट है फाई। चौथा है यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश, यू का उल्टा, फाई का उल्टा यू और यू का उल्टा फाई, समझे आप। तो यू डैश मतलब फाई, और फाई और ए में कॉमन क्या? कुछ भी नहीं, इसका आंसर भी फाई ही आएगा। सो यू डैश इंटरसेक्शन ए इज फाई। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई एक्सरसाइज में। जय हिंद।